बहुत ही ज़रूरी है कि आप अल्कोहल को कंट्रोल करके लें। आई नो सब लोगों को ये पसंद है, लेकिन आप लोग अल्कोहल जितना नियमित रूप से संतुलित मात्रा में लेंगे उतना ही अच्छा है। बिकॉज़ अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिवर की परेशानी। उसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे गैस होना या आपको खट्टी डकारें आना या आपका एसिड रिफ्लक्स होना। इसके अलावा आपको आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपको आपकी नसों में परेशानी हो सकती है, आपको आपके मसल्स में परेशानी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्कोहल को अगर आप ले रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप अल्कोहल संतुलित मात्रा में लें। लेकिन अगर आप अल्कोहल लेने के आदी हो चुके हैं तो इमीडिएटली आपको अल्कोहल छोड़ना नहीं है। मैं अपने रोगियों को बताती हूँ कि आप अल्कोहल जो है धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे आप अगर 4 पैग ले रहे हैं तो उसको 1 वीक में धीरे धीरे घटा के 3.5 पैग कर दीजिए, फिर धीरे धीरे घटा के 3 पैग कर दीजिए, फिर धीरे धीरे घटा के 2 पैग। ऐसे आपने धीरे धीरे अपने चिकित्सक की देख रेख में ही अल्कोहल छोड़ना है, अगर आप बहुत लंबी अवधि से अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो। क्योंकि अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे आप अल्कोहल इमीडिएटली एकदम से छोड़ देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, आपको हाथ पैर में आपको झुनझुनी आने लगेगी, हाथ पैर आपके हिलने लगेंगे जिसको हम ट्रेमर्स कहते हैं, और आपको बहुत मानसिक परेशानी हो जाएगी। तो अल्कोहल छोड़ने के लिए भी आपको चिकित्सक की सलाह लेना और चिकित्सक के नियमित रूप से आपको कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपको चिकित्सक बताएं वैसा ही आपको करना है। कुछ दवाइयाँ भी देंगे वो आपको, जैसे मल्टीविटामिन्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी देंगे जिससे अल्कोहल विड्रॉल के जो सिम्टम्स हैं वो नहीं होंगे। तो जो भी चिकित्सक आपकी सलाह आपको देते हैं वैसा वैसा आपको नियमित रूप से फॉलो करना है। कई बारी देखा गया है कि लोग बाग सस्ती शराब भी पीते हैं, देसी ठर्रा वगैरह पी लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा इथाइल अल्कोहल के बजाय दूसरी अल्कोहल का मिश्रण हो जाता है। तो वो हमारे जो शरीर है, शरीर की प्रकृति, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन सबको कम करता है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप अपनी शरीर का ध्यान रखें और अपने शरीर में कुछ भी जो इस तरह की चीज़ें हैं उसका सेवन ना करें।